शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मीठे चावल कैसे बनते हैं। सच, ये तजुर्बा, ये नुस्खा हमने अपनी दादी से सीखा था कि मीठे चावल कैसे बनते हैं। आप 250 ग्राम चावल ले लीजिएगा, बासमती चावल, अच्छे चावल, और ये मान के चलिए कि गुड़ ले लीजिएगा आप, या चीनी ले लीजिएगा, जिसको आपको जो बेहतर लगता है वो ले लीजिएगा। आपको अगर चीनी लेनी है तो 250 ग्राम चावल के अंदर आप ये मान के चलें कि तकरीबन 100-150 ग्राम चीनी होनी चाहिए। और अगर आप गुड़ लेते हैं तो इतना ही गुड़ इस मात्रा में होता है। दोनों में से जो आपको लेवल लगता है अच्छा वो देख लीजिएगा कि दोनों को अलग अलग मिलवा लीजिएगा। आप गुड़ चाहें तो गुड़ लेना है तो गुड़ मिला लीजिएगा, और चीनी चाहे तो चीनी मिला लीजिएगा पानी डाल के। अब ये पतले हो गए हैं, ठीक है। कूट लेंगे गुड़ को तो वो पतला हो जाएगा। और चावल को आपने धो लिया है। एक पतीला लीजिएगा, अच्छा खासा पतीला, जो पीतल का हो, बहुत अच्छी बात है, या स्टेनलेस स्टील का हो, एल्युमिनियम का ना हो। उसमें खाना बनाने का मतलब है नुकसान, आपके शरीर का नुकसान होना। अब आपने पीतल के उसके अंदर आपने हल्का सा, तकरीबन देसी घी की बात करूंगा मैं नुकसानदायक बात करता ही नहीं हूं। आप बिल्कुल अपने स्वाद के अनुसार गाय का घी ले लीजिएगा, 1.5 से 2 चम्मच, ठीक स्पून जो है, 2 चम्मच घी डालिए उसमें। उसके बाद उसमें जीरा डाल दीजिएगा। अब उसको थोड़ा सा भूनिएगा, और जब ये थोड़ा भुन जाए उसके बाद जो चावल है आपने जो धो के रखे हुए हैं पतीले के अंदर, 250 ग्राम चावल धोने के बाद, उन चावलों को लीजिएगा और उसके अंदर डाल दीजिएगा। अब ये आग पे चल रहे हैं, और जब ये होंगे तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी, ये मान के चलिए 1.5 गिलास पानी आपने उसमें डाल दिया और कड़छी से उसको हिला दिया। अब 1.5 गिलास पानी कौन सा डालेंगे आप? वही पानी जिसके अंदर या तो चीनी है या गुड़ है, दोनों में से जो आपको लेना है वो डालेंगे। वो डाल के आप मिला दीजिएगा। जब मिलाने के बाद सेट हो गया तो अपनी इस उंगली से नापिएगा उस पानी के अंदर, पहली पोर तक पानी होना चाहिए। अगर कम है तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा, और अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप सूख जाएगा। और उसको आंच को हल्का करके आप उसको रख दीजिएगा, थोड़ी देर ढकने दीजिएगा। उसका उबाला आएगा, और आते 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 सुराख होने लगेंगे, चावलों के अंदर सुराख हो जाते हैं। जब सुराख हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि चावल नीचे तक पक रहा है। हल्की आंच में उसको पकने दीजिएगा, और जब पककर तैयार हो जाए एक अजीब सी खुशबू होगी, देसी घी की खुशबू, जीरे की खुशबू और मीठे चावलों की खुशबू। और अब ये मान लीजिए कि आपके चावल तैयार हो गए हैं। इसको उतार के रख लीजिएगा, थोड़ी देर ठंडा होने दीजिएगा। ढककर रखेंगे तो वो और नीचे तक बिल्कुल एक एक दाना पक जाएगा। पकने के बाद कड़छी से लीजिए, प्लेट में डालिए, और चावल तैयार, ये आपके लिए। जी हाँ, इन चावल को खाइएगा, बहुत टेस्टी होते हैं मीठे चावल। हमने बहुत खाए हैं अपनी दादी के हाथ के। आप भी इस स्वाद का आनंद लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और अच्छी अच्छी चीजों को खाकर तंदुरुस्त रहिए। अपने अपने धर्म का पालन कीजिएगा, और हाँ, हमें शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।